बजट पेश हुआ। आप लोग ने भी देखा, निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया है आप लोगों के सबके सामने संसद में। तो गोल्ड के लेके हमेशा लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड में कैसे हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट अभी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों पे। और फेस्टिव सीजन में या जो शादी ब्याह के सीजन में इसका डायरेक्ट असर हम लोग देखते हैं। तो अभी लगातार गोल्ड जो है ऊंचाई तो छू ही रहा है, लगभग आपको 83,000 के आसपास पहुंच चुका है ये। और गोल्ड में गवर्नमेंट ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, यानी जो भी हम लोगों का ड्यूटीज़ था वो सेम टू सेम है। जो पहले 15% था, फिर उसको घटा के लगभग 6-7% के आसपास किया गया है, तो उसी को कंटिन्यू किया गया है। यानी 25 और 26 का जो सेशन है उसमें गोल्ड पे जो ड्यूटी लगता था इंपोर्ट करने पे, वो ड्यूटी में कोई चेंजेस नहीं है। तो हो सके आपको ड्यूटी ये टैक्स बढ़ने या घटने की वजह से जो अचानक से गिरावट या तेज़ी देखने को मिल सकता था, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं आएगा और तेज़ी नहीं मिलेगा। अब तेज़ी कहाँ से मिलेगा ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। आप लोग जानते हैं कि गोल्ड की कीमतें ज़्यादातर आप, हम और ज्वेलर जो ख़रीदते हैं इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। जब बैंक्स जो है ख़रीदती हैं गोल्ड को, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई हो गया, वैसे ही चाइना में सेंट्रल बैंक हो गया उनका, और यूएस में फेडरल बैंक हो गया उनका, जो उनका बैंक है बहुत है वहाँ पे, अमेरिकन बैंक जो है। जब वो लोग बल्क लेवल पे ख़रीदारी करते हैं, जब मार्केट थोड़ा डाउन रहता है, शेयर बाज़ार थोड़ा डाउन रहता है, और वो लोग जब बल्क में ख़रीदारी करते हैं तो फिर इसका जो है रेट भागता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीज़न के पहले शादी का सीज़न आ रहा है तो पब्लिक के ख़रीदारी से बढ़ता है। पब्लिक है ख़रीदारी ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे बड़े बड़े हेज फंड वाले और बैंक वाले जब आपका सेविंग का पैसा इसमें लगाते हैं तब जाके मार्केट भागता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, गोल्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको यूएस और चाइना, ये दोनों पे आपको नज़र रखना पड़ेगा। यूएस पे तो नज़र रखते थे लोग, चाइना पे उतना ज़्यादा नहीं रखते थे, मगर अब जो है चाइना भी इस पे इम्पैक्ट कर रहा है गोल्ड के मार्केट पे। तो आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए चाइनीज़ मार्केट और यूएस मार्केट, इस दोनों को फॉलो अप कीजिएगा तो कभी आपको गोल्ड के धंधे में नुकसान नहीं होगा। बाकी गोल्ड से रिलेटेड इंक्वायरी है, हम लोग सारा बिजनेस ऑपरेशन करते हैं। गोल्ड बुलियन के लाइसेंस के लिए जो काम करना पड़ता है, या फिर मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर आपको करना हो, रिफाइनरी खोलना हो, या फिर ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करना हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं। ईयरली भी करते हैं, वन टाइम भी करते हैं, और अगर नॉर्मल किसी को बात करना है तो उसमें भी डिटेल बताते हैं। नॉर्मल के लिए जैसे हम लोग का है 1500 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं अपना आधे घंटे के लिए। और मान लीजिए किसी को एनुअल लेना है तो उसका हिसाब अलग होता है। टर्म्स कंडीशन देखना पड़ता है कि उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, पहले से क्या काम जानता है नहीं जानता है, कितना उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये सब बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर जाके गोल्ड के धंधे में उतरना पड़ता है और क्लाइंट को गाइडलाइन करना पड़ता है। इसमें फ्रॉड भी बहुत हैं मार्केट में, डिस्काउंट के नाम पे 10%, 5%, ऐसा बहुत सारा आपको भी आता होगा और आते रहेगा मैसेज। तो ऐसे चक्करों में ना पड़ें, ठीक ठाक तरीके से काम करें। अगर आप लोग को मिलना है डायरेक्ट मेरे से तो मिलने का फ़ीस अलग होता है। मिलने का 3,500 रुपये फेस टू फेस फ़ीस होता है, जिसमें 1 घंटा आपको दिया जाता है, और डायरेक्ट बैठ के आमने सामने जो भी आप पूछना चाहें या बात करना चाहें आप कर सकते हैं। और ओवर फ़ोन बहुत से लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ठीक है। और जो मान लीजिए ओवर फ़ोन कंफर्टेबल हैं तो 1500 रुपये वाला आधे घंटे का सिस्टम ले सकते हैं। कोलकाता में मिल सकते हैं, पटना में मिल सकते हैं, डायरेक्ट ये 2 जगह मेरे से मिल सकते हैं। बाकी पूरे इंडिया में अपने एसोसिएट हैं काम करने वाले, काम कहीं भी हो जाता है। मगर जब भी फ़ेस टू फेस मिलना है तो 3 दिन पहले आपको पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग टाइमिंग दे देंगे, चाहे कलकत्ता हो या पटना, क्योंकि मेरा मूवमेंट लगा रहता है हर एक जगह, तो एक ही जगह पे ठहरने से तो काम होगा नहीं। और मेरा बहुत सारा बिजनेस है दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस पे हम लोग कंसल्टिंग करते हैं। गोल्ड पे करते हैं, आई कैट पे करते हैं, फिर से आपका बीड़ी पे करते हैं, टोबैको पे करते हैं। तो इसलिए सेगमेंट बहुत है, तो हर एक तरह का क्लाइंट आता है, क्लाइंट का कमी तो अपने पास है नहीं। तो इस वजह से टाइम जो है 3 दिन पहले रखा गया है, ताकि दिए हुए टाइम पे किसी भी वापस, मतलब उसको फीडबैक ठीक ठाक मिले, हम लोग पहुंच जाए और मीटिंग वगैरह हो पाए। उसको ये नहीं कि पैसा भेज दिया तो उससे ना मिले या टाइम शेड्यूल हो, ऐसा हम लोग नहीं करते और नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जो 1 फरवरी का इम्पैक्ट हमने बताया, अब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मगर एक लेवल जो पकड़ लिया है ना, हो सके ये आपको 85-45 तक एक बार जाने की संभावना थोड़ी है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर ज्वेलर हैं और गोल्ड की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कब रेट बढ़ता है कब घटता है, कारण क्या है, आपको हमेशा मोबाइल पे जाते रहे, तो इसका पैकेज, ईयरली पैकेज हम लोगों से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।